हर सहाफ़ी कर रहा था हुकूमत की शान में मुजरा, हर सहाफ़ी कर रहा था हुकूमत की शान में मुजरा, हमने सच कह दिया तो सुल्तान को नागवार गुजरा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मेरा देश बदल रहा है क्योंकि देश की फिजा बदल रही है, देश की दशा बदल रही है। देश में उन तमाम मुद्दों को छुपा दिया गया जिन मुद्दों के ऊपर बात की जानी चाहिए थी, क्योंकि राफेल में जिस तरीके से घोटालेबाजी हुई उस सौदे को छुपा दिया गया। तो वहीं देश में जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, कभी मॉब लिंचिंग की खबरें सामने आती हैं, बिहार बाढ़ से जूझ रहा है और कोरोना संक्रमित संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है, पर लोग अब भी जय जयकार श्री नरेंद्र मोदी जी के करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि देश की आबो हवा और फिजा को बदलने में अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को शिलान्यास करके देश की जनता को ये बता दिया कि भारत अब एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चुका है। तो उसके लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो किया जाएगा, क्योंकि अब देश की अब आबो हवा और फिजा बदल रही है। क्योंकि राजस्थान के सिक्कर से जो तस्वीर आ रही है, इससे आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई अब देश बदल रहा है। क्योंकि राजस्थान के सिक्कर में एक बुजुर्ग व्यक्ति से कहा गया, बोल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस बुजुर्ग ने इनकार किया तो आतंकियों ने इस बुजुर्ग ऑटो चालक की लिंचिंग करने की कोशिश की। कल तक दाढ़ी, टोपी, बीफ, जय श्री राम के नाम पर लिंचिंग हो रही थी। अब देश में 5 तारीख के बाद से नरेंद्र मोदी के नाम पर लिंचिंग शुरू हो चुकी है। गफ्फार अहमद एक ऑटो चालक हैं। जब वो सवारी छोड़कर वापस आ रहे थे तो भगवा गुंडों ने उन्हें रोका, उनसे जय श्री राम एवं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने को कहा। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने नाकी, उन्हें पीटा, गफ्फार का चेहरा बिगाड़ दिया। शिकायत दर्ज की गई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि जब देश भर में सीसीटीवी लॉकडाउन के दौरान लगाए गए, लॉकडाउन के दौरान तमाम लोगों के घरों पर चालान भेजे गए, और जब भगवा आतंकी किसी घटना को अंजाम देते हैं तो वो सीसीटीवी फुटेजेस खराब हो जाते हैं। क्योंकि अब आप जरूर कहेंगे कि देश की आबो हवा और फिजा 5 तारीख के बाद से बदलने लगी है, क्योंकि पहले जय श्री राम के नाम पर लिंचिंग की जाती थी और अब देश में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लिंचिंग शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़। जिस शेर से मैंने शुरुआत की उसमें एक वर्ड था सहाफ़ी। सहाफ़ी का मतलब है पत्रकार, क्योंकि मौजूदा दौर में पत्रकारों की भूमिका पर सवाल खड़े करना लाजमी हो चुका है, क्योंकि पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ कहलाया जाता है। पर आज के दौर में सिर्फ चौथा स्तंभ जो है पत्रकारों का, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका में है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के तलवे चाटने पर लगा हुआ है, या यूं कह लीजिए कि विपक्ष की भूमिका की छवि को खराब करके, सरकार के गुणगान करके लोगों के दिल और दिमाग में मोदी मोदी की माला जपी जा रही है, और लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर सेट की जा रही है। इसकी जो तस्वीर है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसमें पत्रकार जो हैं वो ये भी भूल गए कि वो श्री राम से बड़ी तस्वीर जो है नरेंद्र मोदी जी की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जो तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से प्रयोग की, उसमें श्री राम के कद को छोटा दिखा दिया और नरेंद्र मोदी जी के कद को बड़ा दिखाया। और जब ये हुआ तो लिंचिंग की तस्वीर भी आना लाजमी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कद अब श्री राम से बड़ा हो चुका है, जैसा मीडिया चैनल के द्वारा दिखाया गया, और उसके नाम पर अब लिंचिंग की तस्वीर भी सामने आने लगी है। आप मेरे स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर की जो हकीकत है वो राजस्थान के सिक्कर से है, जहां गफ्फार अहमद इन बुजुर्ग का नाम है। इनके मुंह पर जो चोट के निशान हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि नफरत फैलाने वाले भगवा आतंकियों ने दिए हैं।
क्योंकि उन्हें आतंकी कहना लाजमी है, क्योंकि इनकी उम्र का अंदाज़ा लगा करके ये बताया जा सकता है कि 70 से 75 साल की इनकी उम्र होगी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए एक टैक्सी चलाते हैं। राजस्थान के सिक्कर में गोल चक्कर के पास खड़े होकर के बस से जो सवारियां उतरती हैं उन्हें ले जाने का काम करते हैं, उनकी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। पर गफ्फार अहमद को क्या मालूम था कि 7 तारीख वो मनहूस घड़ी होगी, क्योंकि वो मनहूस घड़ी ही कहा जाएगा जिस नाम पर उनकी लिंचिंग की गई। 7 तारीख को वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह सुबह 4 बजे सिक्कर बस स्टैंड पर खड़े हुए थे। बस से उतरी सवारियों को छोटी जिक्र छोड़ने के लिए पहुंचे और जब उन सवारियों को वहां उतार दिया गया, जब वापस लौटे तो टेम्पू उनका पीछा करता है, जिसमें 2 भगवा आतंकी उनका रास्ता रोकते हैं और उन पर फप्तियां कसते हैं। उनकी दाढ़ी और टोपी देख करके उनको निशाना बनाते हैं और उनको मुस्लिम होने के नाम पर गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। वो भगवा आतंकी यहाँ तक कि उनसे जय नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार करो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलो। जब इन मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति ने ये मना कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या उनके साथ किया है इस तस्वीर में आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से मारा गया है। इनके फेस पर, इनकी आंख पर इस तरीके से वार किया गया है कि जैसे वो वहशी दरिंदे भूल ही गए थे कि बुजुर्गों का सम्मान इस देश में होता था, पर बुजुर्गों का अपमान बीते 7 सालों में कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, क्योंकि बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बेरहमी से उनको पीटा जा रहा है। सिर्फ इसलिए पीटा गया, गफ्फार अहमद का सिर्फ इतना कसूर था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार नहीं बोली। जय जयकार नहीं बोलने के बाद तस्वीर आपके सामने है और ये अचानक से जय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि हमने 5 तारीख को शिलान्यास के नाम पर मीडिया का वो चेहरा देखा था जहां जय श्री राम के नारे पर पहले लिंचिंग कराई जाती थी, पर 5 तारीख के बाद से ये तस्वीर मीडिया ने बदली और मीडिया ने ये दिखाया कि नरेंद्र मोदी जो हैं राम जी को अयोध्या छोड़ने जा रहे हैं, उनका हाथ पकड़ करके। जहां राम जी के कद को छोटा दिखाया, नरेंद्र मोदी जी के कद को बड़ा दिखाते हुए मीडिया ने एक तस्वीर, एक सिनेरियो सेट करने की कोशिश की, और जो सिनेरियो उन्होंने सेट करने की कोशिश की वो भगवा आतंकियों के दिल दिमाग में बैठ गई पूरी तरीके से। तो तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि ये लिंचिंग पहले दाढ़ी, टोपी और यूं कहिए कि मुस्लिम होने की सजा दी जाती थी, जय श्री राम के नारे जबरन लगाए जाते थे, पर अब देश की हवा 5 तारीख के बाद से बदल गई है। अब लिंचिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर की जा रही है। इस केस में FIR लिखवा दी गई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उन भगवा आतंकियों को पकड़ा गया है। और मीडिया अगर राजस्थान की तस्वीर दिखा रहा है तो राजस्थान की तस्वीरों में सिर्फ वही बातें बता रहा है कि आज गिर सकती है गहलोत सरकार, आज इतने MLA बीजेपी के कंसल्ट में इतने पैसे दे करके उतने विधायक खरीद लिए जाएंगे। पर इन तस्वीरों से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के नाम पर अब देश में लिंचिंग शुरू हो चुकी है, जो देश के लिए काफ़ी घातक तस्वीर साबित हो सकती है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।